हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी शिबा इनू के बारे में। इस वक्त क्या अपडेट निकल रही है और क्या ये सही समय है शिबा इनू को बाई करने का? क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले जो एक अमाउंट था उस पे अगर हम ट्रेड कर लेते तो आज की डेट में आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा होता। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये जो बना था ये था जी इसका बॉटम। वो बॉटम क्यों था? क्योंकि अगर आप ट्रैक करेंगे और मैं आपके सामने अगर एक महीने का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि ये इस लेवल के ऊपर गया था जी, देख रहे हैं। और इसी लेवल से दोबारा आप देख सकते हैं बाउंस बैक यहाँ पर देखने को हमको मिल सकता है। और अगर एक महीने के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, इस वक्त ये महीने का कैंडल लगा हुआ है जी हमारा, एक कैंडल का मतलब एक महीना, ठीक है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे इसको कैंडल को एक महीने के हिसाब से, तो ये आप देख सकते हैं ये, यानी कि मार्केट अब एक ऐसी स्टेज के ऊपर है जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं लास्ट 4 महीने से शिबा इनू का प्राइस डाउन जा रहा है जी, ठीक। लेकिन अब ये जो कंफर्मेशंस मिल रही है जी इस पार्टिकुलर कैंडल की, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ से एक डोजी जिसको हम कहते हैं जी, रिवर्सल ट्रेंड जिसको हम कहते हैं जी, हैमर जिसको बोल सकते हैं जी, डिपेंड करेगा कि क्योंकि अभी 5 दिन बाकी हैं जी महीना ख़त्म होने में, ठीक है। तो उससे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड हमको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम भी आपको ये देखने को मिलेगा जी ये। और अगर हम एक दिन का चार्ट लगा दें जी इस वक्त, तो आप देख सकते हैं कि एक दिन के चार्ट के अंदर ये जो अभी लास्ट के 4 दिन गुजरे हैं जी, 4 दिन से आप देख सकते हैं कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 40 और 10 की सीरीज़ पे एक बढ़िया एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने बाइंग किया होगा तो उनका तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी 13 से 14% के करीब प्राइस बढ़ चुका है। यानी कि जिस बंदे ने $100 की एंट्री ली होगी इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसके 114 $113 बन चुके हैं। यानी कि $13 का फ़ायदा उसको हो चुका है जी, सिर्फ और सिर्फ जस्ट कुछ ही हफ्तों में, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर। तो अभी अगर आप एक दिन का चार्ट लगाएंगे तो ये आप देखिए जी, इस लेवल के ऊपर प्राइस के अंदर करेक्शन आया, इस लेवल के ऊपर प्राइस गया, फिर आप देख सकते हैं दोबारा डंप यहाँ पर प्राइस हुआ, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी ये इसी लेवल के ऊपर चल रहा है। यानी कि 14 और 15 का जो लेवल है, ये अगर आप देखेंगे इस एक महीने से शिबा इनू उसको टेस्ट करता है, नीचे चला जाता है जी, टेस्ट करता है, नीचे जा चुका है, ठीक है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एक सिनेरियो बन रहा है और साथ में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है जी डे बाय डे, ठीक है। आरएसआई इंडिकेटर को भी अगर आप ध्यान लगाएं, ठीक है, तो इस वक्त आरएसआई इंडिकेटर भी 70 के ऊपर है। यानी कि इसके हिसाब से एक दिन के चार्ट के हिसाब से अभी शिबा इनू ओवर बॉट जोन के अंदर है। थोड़ी बहुत करेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है जी, और रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलिंग ऑर्डर लगे होंगे, क्योंकि बाइंग भी होगी और साथ के साथ सेलिंग भी होगी, ठीक है। तो सेलिंग अगर ज़्यादा होती है तो एक प्रेशर बन सकता है, क्योंकि जिन बंदों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा वो उसको यहाँ पर सेल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे जी इंट्राडे के माइंडसेट से। बाकी जो लॉन्ग टर्म के बंदे हैं जिन्होंने अगर एंट्री ले ली है तो एक बड़ा स्कोप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला रेजिस्टेंस 15 की सीरीज़, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक एक रेजिस्टेंस ये हमको देखने को मिल रहा है जी 16-17 की सीरीज़, यानी कि 14 से 15, ठीक है, जो एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो चुका है जी, देख रहे हैं इस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था और आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट करके यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। तो आप एक देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है। दो मेजर रेजिस्टेंस हमको यहाँ तक भी देखने को मिल सकते हैं। 16 की सीरीज से मिल सकता है जी, 18 की सीरीज से मिल सकता है, 19 की सीरीज से भी मिल सकता है, ठीक है। और एक बड़ा रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 14 की सीरीज पे भी। तो यहाँ से प्राइस डबल होने के लिए आप देख सकते हैं कि प्राइस को अच्छे खासे लेवल से गुजरना होगा। आप हर लेवल पे निगाह रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बहुत ज़्यादा रखनी है जी नज़र। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं जी आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो ये एक लेवल है जहाँ पर आप अपनी एंट्री को ले सकते हैं जी अभी भी, ठीक है। क्योंकि 10 की सीरीज से सिर्फ 13 की सीरीज पे गया है और कुछ नहीं पता, ठीक है। यहाँ से प्राइस आपका डबल भी अगर हो जाता है जी 13 से 26 आने वाले कुछ महीनों के अंदर,
क्योंकि अप्रैल अगर आप देखेंगे तो हमेशा से क्रिप्टो के अंदर प्रेशर रहता है जी सेलिंग का। ठीक है, तो अप्रैल का महीना गुजर जाने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, तो ये एक अच्छा हो सकता है जी क्रिप्टो के लिए, और ख़ास तौर से शिबा इनू। ठीक है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो इंडियन के हिसाब से शिबा इनू इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट लोगों का शिबा इनू के अंदर, पर्टिकुलर कोई से भी एक्सचेंज के ऊपर आप देखेंगे तो शिबा इनू, डॉज कॉइन हो गया, तो इनके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने अभी तक अगर शिबा इनू को बाई नहीं किया है, ठीक है, या आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप DCA कर सकते हैं। आपको सारा अमाउंट नहीं लगाना है, क्योंकि 13 की सीरीज़ पर पहुँच चुका है जी 10 से। ठीक है, तो अगर आपका $100 का इन्वेस्टमेंट है तो अभी आप इसके अंदर $40 से $50 लगाइए जी। ठीक है, अगर प्राइस नीचे जाता है तो DCA करिए। ठीक है, 11 की सीरीज़ पे जाएगा तो आप $20 का और बाई, अगर 10 की सीरीज़ पे जाता है तो $30 और लगा दीजिए, $100। ठीक है, लेकिन अभी आपको सारा अमाउंट यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए और आपको यहाँ पर आपको देखने को प्रॉफिट मिल सकता है। ये हमारा अपना प्रिडिक्शन है। ठीक है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजिंग नहीं दे रहे कि हाँ जी आपको बाई ही करना चाहिए, लेकिन जो चार्ट हैं, जिस तरीके से इंडिकेटर शो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।